वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आग लग गई है। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। 8 लोगों की अब तक जान चली गई है। अदिति, और 8 लोगों की मौत की खबर है। देर रात अस्पताल के आईसीयू वार्ड में बताया जा रहा है आग लगी थी। ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पे आईसीयू वार्ड है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग की वजह बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने अन्य अधिकारियों के साथ अस्पताल का दौरा भी किया। फिलहाल खबर ये है कि इसमें कई लोगों को घायल बताया जा रहा है और मौत की संख्या जो है, मृतकों की संख्या जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में जो आग का मामला है उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अब जांच के आदेश दे दिए। एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही, 6 सदस्यीय टीम का गठन यहां पर किया गया है और एफएसएल की टीम भी अस्पताल में पहुंच गई है। तो अब यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से भी जांच के आदेश दे दिए गए। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बगल वाली आईसीयू में आग लगी थी उसकी जो लपटें हैं यहाँ तक आई हैं। ये जो टूटा हुआ शीशा है, यहाँ पर जो फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा है और यहाँ आप पीछे जो देख सकते हैं पानी बिखरा हुआ है और जगह जगह आग के निशान हमको अब भी दिखाई दे रहे हैं। उससे साफ है कि जो आग की लपटें थी वो यहाँ तक पहुँच गई थी। यहाँ पर करीब 23 मरीज भर्ती थे जिन्हें बाहर निकालने की कोशिश हुई थी। साथ ही इस अस्पताल के जो बेड है, अगर इनकी तरफ आप देखें तो यहाँ पर भी आपको आग के निशान दिखाई दे रहे हैं। 6 लोगों की जानें गई हैं इसमें और अब भी यहाँ पर सफाई का कार्य चल रहा है। इधर अगर ये जो आईसीयू है सामने वाला, यहाँ पर जो है आग लगी थी। यहाँ पर शीशा तोड़कर जो है फायर डिपार्टमेंट के लोगों को बाहर अंदर घुसना पड़ा था और यहाँ पर फिर इसको अब सील कर दिया गया है। बता रहे हैं कि यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट था उसकी वजह से आग लगी थी। बहुत सारा धुआं आ गया था अंदर और फायर डिपार्टमेंट ने शीशे तोड़े थे ताकि जो धुआं है वो बाहर निकल सकता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह से ये जाली कटी हुई है। यहाँ जो बाथरूम है इसमें भी शीशा टूटा हुआ है और जगह जगह अगर आप नीचे देखें तो धुआं और आग के निशान अब भी यहाँ पर हैं। 6 लोगों की जानें गई हैं इसमें, 5 लोग क्रिटिकल हैं और 100 से ज़्यादा लोग इस पर इंजर्ड हैं। जो जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के कारण आईसीयू में आग लगने की वजह से इस तरह की त्रासदी हुई है। जयपुर से कैमरामैन सुशील कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। हमारे संवाददाता विश्वास शर्मा इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वास, बताइए क्या कारण रहा कि ये आग लगी? जी देखिए, अभी तक जो कारण बताया जा रहा है वो शॉर्ट सर्किट का बताया जा रहा है और ये वही ट्रॉमा सेंटर है, इमरजेंसी, जहां पर जिसके आईसीयू में ये जो आग है वो लगी रात को। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूं यहाँ पर मरीजों को लाकर फिर रख दिया गया। लगभग 11:30 बजे से 11:45 बजे के बीच का ये जो पूरा वाकया बताया जा रहा है, उस दौरान आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसके बाद में जो मरीज थे उन्हें वहां से निकाल कर लाया गया। 11 मरीज उस वक्त उस आईसीयू वार्ड में थे। उसके पास में जो एक वार्ड है वहां पर 23 जो पेशेंट्स है वो थे, तो वहां से निकाल कर लोगों को लाया गया और यही रोड पर यहाँ पर लोगों को लाया गया। इसके बाद में यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए जो लोगों को जो पेशेंट्स थे उनको अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। हालांकि पूरी गंभीर लापरवाही इस पूरे मामले में देखने को मिल रही है। जो परिजन है वो आरोप लगा रहे हैं कि सिलसिलेवार तरीके से कई खामियां जो है वो हुई। यहाँ पर जो परिजनों की भीड़ है वो यहाँ पर मौजूद है, जो कि लगातार इस तरह के एलिगेशंस हैं उनके वो लगा रही हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप वहाँ पर मौजूद थे रात को, किस तरह का पूरा रहा? अब देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो मृतक हैं उनके जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं। पूरी तरीके से ये जो पूरा मामला रहा उसमें लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो प्रशासन था, जो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन था, वो टाइम पर यहाँ पर नहीं था। उन्हें जो मेडिकल एड दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई मरीजों को। उसके साथ ही इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि अलार्म सिस्टम एक्टिवेट नहीं थे प्रॉपर, कि अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो या जो फायर के इक्विपमेंट्स होते हैं। साथ ही शॉर्ट सर्किट से जो पूरा वाकया बताया जा रहा है तो इसमें मेंटेनेंस को लेकर भी जो सवाल हैं वो खड़े होते हैं। और हम देख रहे हैं किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट में जो खामियां हैं वो आ रही है। कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई, ये हमने देखा। पहले भी इसी एसएमएस अस्पताल में प्लास्टर गिरने की
घटनाएं, इस तरह की जो तमाम घटनाएं हैं वो हमने देखी। उसके अलावा एसएमएस अस्पताल में भी 2 दिन पहले ही एक बच्चे को के परिजनों को बिना बताए उसकी जो आंखें हैं वो निकाल ली गई थी। इस तरह से जो ये खामियां हैं ये लगातार आ रही हैं। हालांकि अभी जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो गंभीर लापरवाही है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल विश्वास, यहाँ पर 8 लोगों की मौत हो जाना अपने आप में बहुत बड़ा ये मामला हो जाता है। 6 सदस्यों की टीम का गठन किया गया है। कौन कौन इस टीम में होंगे, क्या इस बारे में सामने आ पाया? क्योंकि जिन जिन की लापरवाही है उनकी जिम्मेदारी तो यहाँ पर निश्चित की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए जो अभी 6 मेंबर्स की जो कमेटी निर्धारित की गई है उसमें जुडिशियल लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं वो होंगे, साथ ही मेडिकल एक्सपर्ट्स को इसमें शामिल किया गया, साथ ही जो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसमें शामिल होंगे। हालांकि अभी नामों की पुष्टि नहीं हो पाई कि कौन अधिकारी उसमें शामिल होंगे, अभी प्रॉपर एक ऑफिशियल ऑर्डर उसका नहीं आ पाया, हम उसका वेट कर रहे हैं। बट अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सभी जो टीम्स हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया है और ये जो जांच के आदेश है वो दिए गए। रात को कल यहाँ पर जो सीएम है और डिप्टी सीएम है वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने मरीजों से बात करने की कोशिश की थी, डॉक्टर से, ऑफिशियल से यहाँ पर बात करने की कोशिश की थी। उस वक्त 6 लोगों की मौत का आंकड़ा बताया जा रहा था। 11 लोग वहां पर फंसे हुए थे और रात को भी हमें ये बताया गया कि 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 जो लोग हैं वो क्रिटिकल हैं और उनमें से अब 2 की और मौत हो चुकी है, यानी कि अभी 3 और ऐसे मरीज हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हैं। हम पेशेंट से बात कर रहे थे, वो जो उनके साथ में जो अटेंडेंट हैं उनसे बात कर रहे थे, वो बता रहे थे किस तरीके से बर्न इंजरीज उनको हैं और चूंकि आईसीयू का एक क्रिटिकल वार्ड था तो आप देखिए कि ऑफकोर्स यहाँ पर जो मरीज एडमिट होते हैं वो वैसे ही क्रिटिकल स्टेट में होते हैं। तो जैसे ही उन्हें वेंटिलेटर से रिमूव किया गया और जो इक्विपमेंट से वहां से हटाया गया तो उसके बाद में उनकी हालत बिगड़ने लगी। साथ के जो वार्ड थे वहां पर भी आईसीयू के और ऑपरेशन के जो मरीज थे वो वहां पर भर्ती थे, तो वहां पर भी इसी तरह की लापरवाही सामने आई कि जैसे ही हटाया गया उनको उसके बाद में जो है वो यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद रहे। इनसे बात करते हैं। क्या विश्वास, हम आपके पास लौटेंगे, फिलहाल जी सुनाइए क्या कह रहे हैं। ये कैसा कूदता है लड़का था वो, क्या देखा अभी। अब पेशेंट की सीरियस हालत तो नहीं थी, छुट्टी देने कंगार पे थे, 1-2 दिन में छुट्टी देने वाले। देखिए इनका भाई है, उसकी डेथ हुई है, ये बता रहे हैं कि छुट्टी देने की कगार पे थे और किस तरह से बता रहे हैं कि ये नहीं पहुंच पाए और जो स्टाफ था उन्होंने नहीं निकाला। स्टाफ की तो गलती है, स्टाफ तो पूरा फरार हो गया था, पहले निकल गया था। फिर हमने अंदर जाने की कोशिश की तो हमारे गार्ड हमें अंदर जाने नहीं दिए। फिर लास्ट में 1.5 घंटे बाद हमारे पेशेंट को हम खुद निकाल के लाए हैं, कोई सहायता नहीं मिली हमें, हम खुद निकाल के लाए हैं। नहीं सहायता और 1.5 घंटे में तो पूरा प्रशासन आ जाता है, कुछ ना कुछ तो होता ना। 1.5 घंटे इतनी देर अंदर रह सकता है कि पेशेंट? आधे 1 घंटे में हो जाता काम, पर वो पेशेंट तो खत्म हो गए। देखिए गंभीर सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि 1.5 घंटे बाद जो है वो यहाँ पर ये जो मरीज से उनको यहाँ से निकाला गया और ये खुद जो निकाल कर लेके आए गए। जी बताइए, आपके भाई थे, किस तरीके से कब आप लोग निकाल कर लाए, क्या लापरवाही? वही हम सब साथ में हैं। तू आ जाना यार। अच्छा ये समझाइए मुझे जरा कि क्या कोई हॉस्पिटल स्टाफ का आदमी तुरंत आया संभालने के लिए? एक भी आदमी नहीं आया स्टाफ का। एक भी आदमी आता तो हम मानते कि एक भी आदमी आया स्टाफ का। हमने खुद निकाला है अपने पेशेंटों को बाहर और दूसरे पेशेंट तो उनको भी बाहर निकाला है। सिर्फ 4 पेशेंट निकले हैं बाहर सुरक्षित। जब आपने निकाला तो क्या जल गए थे सर, हमारे पास फोटो है, आपको दिखाते हैं, पूरा जल गया था शरीर। ऐसी स्थिति, पहचान भी नहीं रहे थे हमें हमारा भाई है कौन है ये।